जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी आईपीआर भरने के लिए आईपीआर एप्लीकेशन को ओपन करता है तो उसे आईपीआर भरने की बजाय इस प्रकार का एरर शो करता है, जिसमें यह प्रदर्शित करता है कि आपकी एसएसओ आईडी है वो आईपीआर एप्लीकेशन के साथ राजकाज पे मैपिंग नहीं है। तो इसकी मैपिंग करने के लिए हम ऐसे कर्मचारी की एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे और आईपीआर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिनकी पहले से आईपीआर एप्लीकेशन मैपिंग हुए, और फिर यहां से मेन डैशबोर्ड में मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करेंगे। फिर क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और यहां से जिस एम्प्लॉय की हमें मैपिंग करनी है उसका एम्प्लॉय का टाइप हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। उस एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी यहां पे डालेंगे और फिर यहां से एसएसओ या एसआईपीएफ से उसका डाटा फेच करेंगे। जैसे हम यहाँ से एसएसओ से उसका डाटा फेच करते हैं, अगर डिटेल सही नहीं आ रही है तो हम एसआईपीएफ का उपयोग करते हैं और यहाँ से डाटा सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से सैल्यूटेशन सेलेक्ट करते हैं, हिंदी में यहाँ पे नाम डालते हैं और ये डिटेल्स हैं वो प्री फिल्ड आ रही हैं जो एसआईपीएफ से फेच है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ज्वाइनिंग टाइप रिक्रूटमेंट जो भी है वो सिलेक्ट करते हैं। डेजिग्नेशन में सर्विस डेजिग्नेशन सरकारी कर्मचारी के लिए, पेरेंट डिपार्टमेंट में इसका पेरेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैपिंग कर रहे हैं तो इनका पेरेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो कि इनके सर्विस और कैडर को कंट्रोल करता है। इसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी सर्विस रूल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद में सब ऑर्डिनेट सर्विस में है तो सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन में यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन के अनुसार यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टर्म है वो प्रोबेशनर है या परमानेंट है या प्रोबेशनर ट्रेनी मोस्टली आईएएस ऑफिसर के लिए आता है। यहाँ पर हम सर्विस में ज्वाइन करने की डेट लिखेंगे। सर्विस का मतलब है यहाँ पे सब ऑर्डिनेट या स्टेट सर्विस। अगर आपका प्रमोशन होकर के सब ऑर्डिनेट सर्विस से स्टेट सर्विस में चला गया है तो आपको यहाँ पे स्टेट सर्विस में ज्वाइन करने की डेट लिखनी है। चूंकि आप पहले से सब ऑर्डिनेट सर्विस में थे तो आपको सब ऑर्डिनेट सर्विस की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे नहीं लिखनी है। लेकिन अगर आपका प्रमोशन सब ऑर्डिनेट सर्विस से सब ऑर्डिनेट सर्विस में ही हुआ है तो आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट लिखनी है जिसमें आपने सब ऑर्डिनेट सर्विस में ज्वाइन किया था। यहाँ से आपको अपनी करंट पोस्टिंग ऑफिस सेलेक्ट करनी है, जिस ऑफिस में आप पोस्टेड हो। तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में है और अभी इस डिपार्टमेंट में है। इस डिपार्टमेंट की ऑफिस कौन सी जगह पर है उस जगह का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इस ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी ऑफिस का नाम यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो आप नोट फाउंड इन द लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ऑफिस का नाम डाल सकते हैं, या फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें से आप अपनी ऑफिस का नाम यहाँ पे जुड़वा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेसिक पे यहाँ पे डालेंगे। वीडियो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी नौकरी में ज्वाइन करने की फर्स्ट जो दिनांक है वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सर्विस में ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो दोनों अलग अलग हो सकती है। डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। और ऐड अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यस बटन पे क्लिक करके इस एम्प्लॉय की डिटेल है वो सबमिट कर देंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली एम्प्लॉय है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी से लॉग आउट हो जाएंगे और अब हम उस कर्मचारी की आईपीआर में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हैं और लॉगिन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आया है और आईपीआर भरने के लिए आपके सामने एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं वो शो हो गई है और अब एम्प्लॉय अपनी आईपीआर आसानी से भर सकता है। जो डिटेल्स हमने भरी थी वो अब यहाँ पे भरी हुई आ रही है। इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं और अपनी आईपीआर भर सकते हैं। आईपीआर भरने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब कुछ लोगों की यह समस्या हो सकती है कि उनके डिपार्टमेंट का, ऑफिस का या पद का नाम नहीं है, तो वो उन्हें कैसे जुड़वाएंगे। डिपार्टमेंट का नाम जुड़वाने के लिए यह टेम्पलेट भरना होता है। ऑफिस का नाम जुड़वाने के लिए आपको यह टेम्पलेट भर के देना होगा और पद को क्रिएट करवाने के लिए आपको यह टेम्पलेट है वो भरना होगा। और यह टेम्पलेट भर के आपको इस ईमेल आईडी पर भिजवाना होगा या फिर इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। हमने आपको एसएसओ आईडी से आईपीआर मैपिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया बताई थी। अगर आप ईमेल के माध्यम से एम्प्लॉय क्रिएट करवाना चाहते हो तो यह टेम्पलेट भर के आपको इस ईमेल आईडी पे भिजवाना होगा।